वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सुनने में बहुत टफ लग रहा है, बिल्कुल नहीं। मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके जो है वर्ड प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ज्ञान रिजल्ट में आप सभी लोगों का वेलकम है। मैं हूं अजमल। इस वीडियो में स्टैंडर्ड 10 मैथ्स 1 के प्रैक्टिस से 2.6 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. Find her present age. इसी को अज्यूम कर लेंगे, लेट्स प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति भी x years। अब इसी x ईयर के रेफरेंस में हमें जो है दो यहां पर एज दी हुई है, 2 years ago एंड 3 years hence। 2 years ago, अगर आज प्रगति की एज x ईयर्स है तो 2 साल पहले प्रगति की एज कितनी होगी? x माइनस 2, x माइनस। एंड 3 years hence, 3 साल बाद कितनी होगी? अगर आज x है तो 3 साल के बाद x प्लस 3। प्रोडक्ट ऑफ बोथ इज 84। प्रोडक्ट हो गया, इज मीन्स इक्वल, अब इसी से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है फ्रेम करना है। ये हमें कहां से मिला? दी हुई कंडीशंस जो है क्वेश्चन में थी, इसी कंडीशन से हमें ये मिला। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 इज प्लस 3x, माइनस 2 इंटू एक्स इज माइनस 2x, माइनस 2 इंटू 3 इज माइनस 6, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर, 3x माइनस 2x इज x। 84 को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करते हैं, माइनस 6 माइनस 84 इज माइनस 90। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग जो है डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप जो है फार्मूला मेथड यूज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 90। a इंटू सी मीन्स 1 इंटू माइनस 90 इज माइनस 90। इसके दो फैक्टर्स निकालने हैं जिनका सम तो 1 हो, b के बराबर हो और उसका प्रोडक्ट माइनस 90, 10 एंड माइनस 9। यहां पर हम लोग x को लिख सकते हैं 10x माइनस 9x, x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। x यहां से कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 10, यहां से माइनस 9 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट तभी 0 होता है जब उनमें से एटलीस्ट एक नंबर जो 0 हो। दैट मीन्स यहां पर जो है, जैसे पहले हम लोग यहां पर x प्लस 10 जो है कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 10 कॉमन लिया, यहां पर मिलेगा x और यहां पर माइनस 9। इधर दिस is 0 or this one is 0. x plus 10 is equal to 0 or x minus 9 is equal to 0. At least एक 0 होगा तभी दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 होगा, चाहे x plus 10 0 है या x minus 9 0। If x plus 10 is equal to 0, we get x is equal to minus 10. Here we will get x is equal to 9। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो सॉल्यूशंस आते हैं, यहाँ पर भी दो सॉल्यूशंस आ गए, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा क्या दोनों सॉल्यूशन यहाँ पर एक्सेप्टेबल है।
x is equal to minus 10 means present age of Pragati is negative, which is not possible. That means x is equal to minus 10 is not a feasible solution or not acceptable, and x is equal to 9 is the solution. That means the present age of Pragati is 9 years. Question number 2. Sum of squares of two consecutive natural even numbers is 244. Find the numbers. Sum of squares of two consecutive natural even numbers. First we have to assume the two consecutive even natural numbers. Let the two consecutive even natural number be x और नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर इसमें 2 ऐड करने के बाद मिलेगा, x एंड x प्लस 2. अब हमने दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स को यहां पर अज्यूम कर लिया. अब देखिए क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी हुई है. सम ऑफ, चलिए मैंने यहां पर भी सम कर लिया. सम ऑफ यहां लिखना पड़ेगा फ्रॉम द गिवन कंडीशंस. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू. स्क्वायर तो फर्स्ट जो इवन नेचुरल नंबर है वो x है, x स्क्वायर. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर. पहले का स्क्वायर x स्क्वायर और दूसरे का जो स्क्वायर होगा वो x प्लस 2 होल का स्क्वायर. And the sum is 244. Each means equal 244. देखिए वर्ड प्रॉब्लम में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना और उनकी दी हुई कंडीशन से इक्वेशन फ्रेम करना. सॉल्व करना तो बहुत सारे जो हम लोग जो है जो पीछे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर चुके हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन को समझना और वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करना, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और यहीं पर मिस्टेक होती है. एक्स स्क्वायर, यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर इज 4. दिस इज इक्वल टू 244. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस दी 4x. 4 माइनस 244. 244 को जो है लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करते हैं, इसलिए माइनस 240 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशंस को 2 से डिवाइड करते हैं, विल गेट x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है. अब फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लीजिए या फार्मूला मेथड यूज कर लीजिए, क्योंकि मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कंप्लीटिंग दिस स्क्वायर मेथड से. एक्स स्क्वायर a इज 1, b इज 2, c इज माइनस 120. a इंटू c इज माइनस 120. तो 120 माइनस 120 को दो ऐसे नंबर्स में जो है ब्रेक कीजिए जिनका सम 2 हो और उसका प्रोडक्ट जो है माइनस 120. सम इज 2, दैट मीन्स 12 एंड माइनस 10. वी कैन राइट डाउन 2x एट दी 12x माइनस 10x. एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0. x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 12, यहाँ से माइनस 10 कॉमन लेते हैं, इज इक्वल टू x प्लस 12. दिस इज इक्वल टू 0. x प्लस 12 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा. x माइनस 10. This is equal to 0.
Product of two numbers will be equal to 0 when at least one of them is 0. That means either x plus 12 is equal to 0 or x minus 10 is equal to 0. Here we will get x is equal to minus 12 or x is equal to 10. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 12 या x इज इक्वल टू 10. लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा क्या बोथ सॉल्यूशंस फिजिबल हैं. टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स, क्या नेचुरल नंबर्स निगेटिव हो सकते हैं? नहीं. इसलिए x इज इक्वल टू माइनस 12 इज नॉट एक्सेप्टेबल. आंसर इज x इज इक्वल टू 10. अभी ये फाइनल आंसर नहीं हुआ. x is equal to 10 is the feasible solutions or the acceptable solutions of the given quadratic equation. The two consecutive natural even number be x and x plus 2. तो फर्स्ट नंबर जो x is equal to 10 आ गया and x plus 2 will be equal to 10 plus 2 is equal to 12. Therefore, the required two. क्वेश्चन नंबर 3 एक्टिविटी के फॉर्म में है. कुछ कंडीशन दी हुई है जिनके बेस पर हमें इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है. क्वेश्चन इज इन द गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज. टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज इन द गार्डन इज 150. Okay. The number of trees in each row is 5 more than that in each column. And based on these two information, complete this activity. दो conditions, total number of orange trees in the garden is 150. And second one is number of trees in each row is 5 more than that in each column. Now, here it is given number of trees in a column is x. The number of trees in a row is 5 more than that in each column. That means number of trees in each row is equal to 5 more. 5 more means plus 5. किससे 5 plus? That is number of rows in each column and that is the x. The number of trees in each row is x plus 5. Frame the quadratic equation. अगर एक रो में x plus 5 जो है नंबर ऑफ ट्रीज हैं and there are x number of the columns, the total number of trees will be equal to the product of the number of the columns multiplied by the number of the rows. That means x plus 5 is equal to total number of trees, that is 150. Sorry, this will come here. Total number of trees is x plus 5 is equal to 150. फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं. x plus 5 x plus 5 is equal to 150. That means x square plus 5x. इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं. minus 150 is equal to 0. ये हमारे यहां पर जो है फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0. फाइंड x कैसे मालूम करें? इस दिए हुए इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे. 150 a is 1, b is 5, c is minus 150. माइनस 150 को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो 15 and 10. कैन राइट इट डाउन. x स्क्वायर प्लस 15x
minus 10x minus 150 is equal to 0. x कॉमन लिया, x प्लस 50, यहाँ से माइनस 10, x प्लस 50 इज इक्वल टू 0. x प्लस 15 यहाँ दोनों जगह से कॉमन, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. इधर x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. We got the two values of x, minus 15 and 10. Let's check whether both the values of x is acceptable or not. X is the number of trees in a column. X is the number of trees in a column. Number of trees in a column cannot be negative. Therefore, x is equal to minus 10 is unacceptable. And the possible solution is x is equal to 10. That means the number of trees in column is equal to 10. Next we have to find out number of trees in a row. The number of trees in each row is x plus 5. That means 10 plus 5. 10 plus 5 is 15. Question number 4. Vivek is older than Kishore by 5 years. The sum of their reciprocal of their ages be 1 by 6. Find their present ages. यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि किसकी एज अज्यूम करें. हमें यह देखना पड़ेगा किसके रेफरेंस में दूसरे की एज जो दी गई है. यहाँ पर विवेक की एज किशोर की एज के रेफरेंस में दी गई है. विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years. तो पहले हम लोग जो है किशोर की एज को अज्यूम करेंगे. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x years and therefore the present age of Vivek is 5 years older than Kishore. विवेक की एज होगी x plus 5 years. कंडीशन दी हुई है the sum of reciprocal, sum of means sum किसका, reciprocal of their ages, reciprocal of the present age of Kishore 1 upon x, reciprocal of the present age of Vivek is 1 upon x plus 5, is means equal 1 upon 6. ये में कहां से मिला, दी हुई कंडीशन से मिला. इसको जो है सिंप्लीफाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा. इन दोनों का एलसीएम होगा x प्लस 5. x प्लस 5 जब इसको x से डिवाइड करेंगे, दिस x विल कैंसल आउट दिस x and we'll get x plus 5. Multiply x plus 5 by 1. You will get x plus 5. Plus. Divide it by x plus 5. This part will be cancelled out. You will get x, and x into 1 is x. Which is equal to 1 by 6. X plus x is 2x plus 5 divided by x into x is x square plus 5x is equal to 1 by 6. Cross multiply. By cross multiplication means 6 will multiply this and x square plus 5x will be multiplied by 1. By cross multiplications we get 6 times 2x plus 5. This is equal to 1 into x square plus 5x. 6 into 2 is 12x. 6 into 5 is 30. This is equal to
x square plus 5x. X square plus 5x. 6 into 2, 12x. 6 into 5 is 30, is equal to x square plus 5x. Transpose everything on one side. 0 is equal to x square plus 5x minus 12x minus 30 is equal to मैंने इन दोनों टर्म्स को राइट साइड पर ट्रांसपोज कर लिया और 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. 5x minus 12x is minus 7x plus minus 30 or x square minus 7x minus 30 is equal to 0. This is the required quadratic equation and we have to solve it to find the value of x. Here value of a is 1, b is minus 7 and c is minus 30. A into c, 1 into minus 30 is minus 30. A into c is equal to minus 30. Break the minus 30 into the two parts so that their sum is minus 7. Minus 10 and 3. And their product is minus 30. I can write it down. X square minus 10x plus 3x minus 30 is equal to, take x as common, x minus 10, take 3 common, so the x minus 10 is equal to 0. X minus 10 is common, here we will get x plus 3 is equal to 0. Either x minus 10 is equal to 0 or x plus 3 is equal to 0. Here we will get x is equal to 10 or x is equal to minus 3. It is a quadratic equation, therefore we will get two values of x. But we need to check whether both values are acceptable or not. Present x cannot be negative, therefore x is equal to minus 3 is unacceptable. Therefore the feasible solution is x is equal to 10. That means the present age of Kishore is x years. X is equal to 10. That means the present age of Kishore is equal to 10 years. And the present age of Vivek is x plus 5. X plus 5 means 10 plus 5, which is equal to 15 years. So x is equal to the present age of Kishore is 10 years and of Vivek is 15 years is the answer. Hope you find this video useful and informative. Please like it, share with your friends and subscribe my channel. Thank you very much for watching this video.